दोस्तों, हमारी नई वीडियो में आपका स्वागत है। दुश्मनों के मंसूबों पर फेर देगी पानी, एक बार निशाना लगाया तो ताबाही तय। अचूक है स्वदेशी नाग मिसाइल MK2। भारतीय सेना ने स्वदेशी तकनीक से निर्मित तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक फायर एंड फॉरगेट गाइडेड मिसाइल ATGM नाग MK2 का जैसलमेर के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में सफलतापूर्वक परीक्षण किया। यह परीक्षण 13 जनवरी को पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया। नाग MK2 एक तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक मिसाइल है। यह फायर एंड फॉरगेट तकनीक पर काम करती है। साधारण शब्दों में कहें तो एक बार निशाना लगाने के बाद लक्ष्य को यह मिसाइल खुद ही उसे तबाह कर देती है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे इंडियन आर्मी के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और जय हिंद जय भारत जरूर लिखे दे। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि तीनों परीक्षणों के दौरान मिसाइल प्रणालियों ने अधिकतम और न्यूनतम सीमा के सभी लक्ष्यों को सटीक रूप से नष्ट कर दिया है, जिससे इसकी लक्ष्य भेदने की क्षमता की पुष्टि हो चुकी है। नाग MK2 का भी वास्तविक परिस्थिति में क्षमता परीक्षण किया गया। अब यह मिसाइल भारतीय सेना में शामिल होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि तीनों परीक्षणों के दौरान मिसाइल प्रणालियों ने अधिकतम और न्यूनतम सीमा के सभी लक्ष्यों को सटीक रूप से नष्ट कर दिया है, जिससे इसकी लक्ष्य भेदने की क्षमता की पुष्टि हो चुकी है। नाग MK2 का भी वास्तविक परिस्थिति में क्षमता परीक्षण किया गया। अब यह मिसाइल भारतीय सेना में शामिल होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जितने बार ट्रायल किए गए उसमें हर बार नई तकनीक जोड़ी गई। यह मिसाइल DRDO के एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम का हिस्सा है। यह मिसाइल भारत की ताकत को कई गुना बढ़ाएगी, साथ ही सेना को आधुनिक तकनीकों से लैस करेगी। 230 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार, 4 किलोमीटर दूर दुश्मन पर महज 18 सेकंड में प्रहार। यह ताकत है एडवांस एंटी टैंक गाइडेड स्वदेशी मिसाइल नाग की। नाग की तीसरी पीढ़ी के सफल परीक्षण के बाद अब भारतीय सेना की ताकत कई गुना बढ़ती नजर आ रही है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने नाग मिसाइल MK2 का 13 जनवरी को पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में सफल परीक्षण किया। नाग MK2 एंटी टैंक मिसाइल है। यह फायर एंड फॉरगेट तकनीक पर काम करती है, मतलब एक बार निशाना लगाने के बाद मिसाइल खुद ही उसे तबाह कर देती है। यह है खूबियां। नाग मिसाइल का बाहरी भाग फाइबर ग्लास से बना है। इसे दिन और रात हर मौसम में भारी बख्तरबंद टैंकों से नष्ट करने के लिए विकसित किया गया है। नाग मिसाइल 230 मीटर प्रति सेकंड की गति से अपने लक्ष्य पर प्रहार करती है। 4 किलोमीटर दूर दुश्मन को 18 सेकंड में तबाह कर देती है। इसमें एक बूस्टर रॉकेट पिछले सिरे की ओर स्थित है। नाग में 4 मुड़ने योग्य पंख और 4 पूंछ पंख होते हैं, जो उड़ान के दौरान इसे स्थिर रखते हैं। इसमें ट्रैकिंग कैमरा भी लगा है, जो टारगेट को ट्रैक करता है। डिजिटल ऑटो पायलट लॉन्च के बाद गाइड करने, स्थिरता और नियंत्रण में मदद करता है। कलाम ने की थी शुरुआत। यह मिसाइल इतनी एडवांस है कि किसी भी समय, किसी भी मौसम में फायर एंड फॉरगेट तकनीक पर काम करेगी। मिसाइल कैरियर व्हीकल नामिका 2 की टेक्नोलॉजी भी कई गुना बढ़ी है और यह सतह और पानी दोनों में चल सकता है। यह इंडियन 3rd जनरेशन मिसाइल है, जो रक्षा के क्षेत्र में इसे बहुत बड़ा डेवलपमेंट माना जा रहा है। बता दें कि इस मिसाइल का विकास 1988 में APJ अब्दुल कलाम ने शुरू किया था। 36 साल बाद इसकी 3rd जनरेशन सेना में शामिल होगी। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम के तहत DRDO 5 मिसाइल पृथ्वी, अग्नि, पुष्प, बांदाइला, अदानी, त्रिशूल, आकाश और नाग पर काम कर रहा है। इस प्रोग्राम का उद्देश्य देश को मिसाइल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सेल्फ सफिशिएंट बनाना है। इसे DRDO की ओर से और भारत डायनामिक्स लिमिटेड की ओर से निर्माण किया गया। नाग मिसाइल के 3 वेरिएंट, एयर टू ग्राउंड वेरिएंट, इसे हेलिना या ध्रुवास्त्र के नाम से जाना जाता है। इस मिसाइल को लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जा सकता है। यह 7 किलोमीटर दूर दुश्मन पर वार कर नष्ट कर सकती है। हेलिना में 2 फायर मोड है, डायरेक्ट ऑन टॉप अटैक। यह मिसाइल फ्यूचरिस्टिक कवच को मात देकर टैंक को नष्ट करने की क्षमता रखती है। इसकी लेंथ 1.3 मीटर, डायमीटर 0.16 मीटर, वेट 43 किलोग्राम है। ऑपरेशनल रेंज 7 किलोमीटर और वारहेड का वेट 8 किलोग्राम है। भारत की तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। इस मिसाइल को जवान कंधे पर रखकर वार कर सकता है। वजन में हल्की होती है। इसकी लेंथ करीब 1.3 मीटर, डायमीटर 0.12 मीटर, वेट 14.5 किलो,
और इसकी मैक्सिमम रेंज 2.5 किलोमीटर है। यह टैंक के ऊपर से नीचे जाकर धमाका करती है। इसमें हाई एक्सप्लोजिव एंटी टैंक हीट वॉरहेड होता है। नाग मिसाइल, इससे लैंड अटैक वर्जन के लिए प्रोस्पिना भी कहा जाता है। यह सभी मौसमों में मार करने वाली मिसाइल है। अलग अलग रेंज की यह मिसाइल 500 मीटर से 20 किलोमीटर तक अटैक कर सकती है। 10 साल तक इसके रखरखाव की जरूरत नहीं है। बता दें कि 13 जनवरी को नाग MK2 का अपयम और असाइड की MK2 का सफल परीक्षण हुआ। साथ ही मिसाइल कैरियर नामिका 2 का भी परीक्षण हुआ। 13 जनवरी को नाग MK2 का सफल परीक्षण हुआ। नाग मिसाइल को जिस सतह पर माउंट किया जाता है तब उसे नामिका कहा जाता है। क्या है नामिका नाग मिसाइल कैरियर? नेम ICA एक टैंक रोधी बख्तरबंद वाहन है। इस्तेमाल भारतीय सेना टैंक रोधी मिसाइल दागने के लिए करती है। यह एक तरह का टैंक डिस्ट्रॉयर है। नामिका एक आर्म व्हीकल है। एक बार में 12 रेडी टू फायर नाग मिसाइल्स को कैरी कर सकता है। यह सतह पर 64 किलोमीटर प्रति घंटा और पानी में 7 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है। यह लैंड नेविगेशन सिस्टम LNS से लैस है। इसमें साइलेंट वॉच क्षमता है। खासियत नामिका 2 को पूरी तरह भारत में तैयार किया गया है। जो भी पार्ट्स इसमें लगाए गए हैं वो मेड इन इंडिया है। ऐसे में इस प्रोजेक्ट के माध्यम से 260 करोड़ का इंपोर्ट पर जो खर्च होना था वह पैसा बचा है। करने के लिए 2 तरह के टैंक तैनात करने पड़ते थे। नामिका 2 में हंटर किलर कैपेबिलिटी एक साथ जुड़ जाती है। नामिका 1 पर 8 मिसाइल लगा सकते थे। रिजर्व में कोई भी मिसाइल अवेलेबल नहीं थी। वहीं नामिका 2 में फ्रंट पर 6 मिसाइल लगा सकते हैं और 6 रिजर्व में रखने का एडवांटेज भी है। ऐसे में टोटल 12 मिसाइल कैरी कर अटैक कर सकता है। मिसाइल कैरियर में एक इंटीग्रेटेड PKT मिसाइल मशीन गन भी है। दुश्मन नहीं ढूंढ पाएगा। मान लीजिए नाग कैरियर सिस्टम को दुश्मन से छुपाना है तो इस व्हीकल का इंजन स्विच और टर्न ऑफ कर सकते हैं। इससे उसका जो हिट सिग्नेचर खत्म हो जाएगा। दुश्मन डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। साथ ही में पावर यूनिट के आधार पर कैरियर से फायरिंग भी जारी रख सकते हैं। इस सिस्टम से एक ही समय में ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑन ऑफ पावर का इस्तेमाल कर अटैक भी कर सकते हैं और दुश्मन से प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। पानी जमीन दोनों पर चलता है। नामिका मिसाइल कैरियर इसलिए खास है क्योंकि इस व्हीकल में रूसी BMP चेसिस लगा है। यह जमीन और पानी में दोनों जगह चल सकता है। दुश्मन पर स्ट्राइक के समय नदी के बीच में आती है तो वह भी यह आसानी से पार कर पैक टू पैक जाएगा। ऐसे हुआ नाग मिसाइल का विकास। नाग मिसाइल का विकास 1988 में APJ अब्दुल कलाम ने शुरू किया था। पहला परीक्षण नवंबर 1990 में हुआ था। IIR आधारित मार्गदर्शन प्रणाली के मुद्दों के कारण विकास में कई सालों तक देरी हुई। नाग मिसाइल का सितंबर 1997 और जनवरी 2000 में सफल परीक्षण हुआ। 2001 से नाग मिसाइल के विकास का कार्य DRDO देख रहा है। DRDO ने 13 जनवरी सोमवार को पोखरण में नाग MK2 मिसाइल का परीक्षण किया। रक्षा मंत्रालय के अनुसार यह 3rd जनरेशन एंटी टैंक फायर एंड फॉरगेट गाइडेड मिसाइल है। परीक्षण के दौरान मिसाइल ने अधिकतम और न्यूनतम दोनों रेंज पर लक्ष्यों को सटीक रूप से नष्ट कर दिया। इससे मिसाइल की मारक क्षमता साबित होती है। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि परीक्षणों के दौरान नाग मिसाइल कैरियर संस्करण 2 का भी मूल्यांकन किया गया। इन सफल परीक्षणों के साथ अब पूरा हथियार प्रणाली भारतीय सेना में शामिल होने के लिए तैयार है। 3 फील्ड परीक्षणों के दौरान मिसाइल सिस्टम ने सभी लक्ष्यों को सटीक रूप से नष्ट कर दिया। इसने अपनी फायरिंग रेंज को साबित कर दिया। रक्षा मंत्रालय ने सोमवार को एक बयान में कहा कि गाइडेड मिसाइल का परीक्षण हाल ही में पोखरण फील्ड रेंज में भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में सफलतापूर्वक किया गया। नाग मिसाइल कैरियर संस्करण 2 का भी फील्ड मूल्यांकन किया गया। इसके साथ अब पूरा हथियार प्रणाली भारतीय सेना में शामिल होने के लिए तैयार है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO, भारतीय सेना और उद्योग को नागमार्क 2 के पूरे हथियार प्रणाली के सफल परीक्षण के लिए बधाई दी है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव और DRDO के अध्यक्ष डॉ समीर V कामत ने भी सभी हितधारकों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने मिसाइल को भारतीय सेना में शामिल करने के लिए तैयार करने के लिए सभी को धन्यवाद दिया। पिछले साल भारत ने एक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल प्रक्षेपण किया था। यह प्रक्षेपण 6 सितंबर 2024 को ओडिशा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से किया गया था। बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 के प्रक्षेपण ने
सभी परिचालन और तकनीकी मानकों को सफलतापूर्वक मान्य किया था। यह स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड के तत्वावधान में आयोजित किया गया था। नाग एम के 2 मिसाइल भारतीय सेना की ताकत को और बढ़ाएगी। यह दुश्मन के टैंकों को तबाह करने में मदद करेगी।